नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन में हमने मौलिक अधिकारों की शुरुआत करी थी साथियों, और मौलिक अधिकारों के बेसिक जानकारी को हमने पढ़ा। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद में हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार है कौन से, और उसके बाद में हम विधिवत रूप से अनुच्छेद 12 से हम शुरुआत कर देंगे मौलिक अधिकारों की। दोस्तों अभी हम देखते हैं, नहीं, सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को पढ़ेंगे, फिर 13 को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम मौलिक अधिकार जो कि समानता का अधिकार पहला अधिकार है दोस्तों, उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं साथियों मौलिक अधिकारों की विशेषता। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकारों की विशेषता। मौलिक अधिकारों की विशेषता। अब साथियों मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कौन सी है? अब देखो, सबसे पहले मौलिक अधिकारों को हम क्या कह सकते हैं? देखो, मौलिक अधिकारों को नागरिकों, जो भारत के नागरिक है और जो विदेशी है, उनमें अंतर किया गया है। कैसे? विभेद किया गया है। जो भारत के नागरिकों को जो कुछ अनुच्छेद प्राप्त है, कौन से? जैसे कि माना कि हमने 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अनुच्छेद है साथियों, ये किसको प्राप्त है? यह है नागरिकों को प्राप्त है साथियों। और मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य कैसे है? कि मूल अधिकारों के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस कर सकते हैं। अगर उनका संरक्षण नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। मतलब मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है साथियों। क्या है? न्यायोचित है। इसके बाद में हम इसकी बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। और मौलिक अधिकारों को ही मूल अधिकार कहते हैं साथियों। सबसे पहली बात तो आप ये जान लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार अलग है, तो नहीं, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही है, बस शब्द अलग है। मतलब आप चाहे मौलिक अधिकार बोलो चाहे मूल अधिकार बोलो, बात एक ही है साथियों। तो पहली हम लाइन लिखेंगे, इसके बाद में हम धीरे धीरे एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। पहली विशेषता है संविधान में मौलिक अधिकारों में नागरिकों व विदेशियों में विभेद किया गया है। कुछ नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद, ये साथियों हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब मेंशन कर रहे हैं कि इसकी विशेषताओं में, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं। बाकी हम इन सारे अनुच्छेदों को विस्तृत तौर पे हम पढ़ेंगे साथियों, एक एक अनुच्छेद के बारे में हम जानेंगे। तो कौन से है अनुच्छेद? 15, 16, 19, 29 और 30। ये किनको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है साथियों। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इनका संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 व 226 में है। किसमें है साथियों? अनुच्छेद 32 व 226 में है। किनका? मौलिक अधिकारों का। जो मौलिक अधिकारों का जो हम संरक्षण करते हैं उसमें है साथियों। तीसरा है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार के उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अब देखो साथियों, पहली विशेषता क्या है मौलिक अधिकारों की? संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें नागरिकों व विदेशियों में क्या किया गया है साथियों? विभेद किया गया। और कुछ जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो है 15 में, 16 में, 19 में, 29 में और 30 में है। मौलिक अधिकार क्या है साथियों? वाद योग्य है। इनका संरक्षण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 से 226 में दिया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम कहां जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं साथियों। एक बार ये जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो साथियों, जल्दी से हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार कौन से हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद में हम अनुच्छेद 12 में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 12 में कौन से शब्द की व्याख्या दी गई है और उस शब्द का क्या क्या अर्थ है यह जानेंगे। उसके बाद में हम अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 13 में कितने भाग है, 13(1) में क्या है, 13(2) में क्या है, 13(1) और 2 में कौन से सिद्धांत अंतर्निहित है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, आच्छादन क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम साथियों विस्तृत तौर पे जानने वाले हैं। लिख लिया होगा साथियों अब तो आपने। अब हम चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि चौथी विशेषता कौन सी है। सबसे पहले ये जान लो कि जो मौलिक अधिकार है साथियों ये स्थायी नहीं है। मतलब अगर संसद चाहे तो इनमें क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। और आपको पता है कि जो अर्धसैनिक बल है, जो सशस्त्र बल है या गुप्तचर संस्थाएं हैं या पुलिस बल है, इनके जब क्रियान्वयन की बात आती है साथियों तो इनके क्रियान्वयन के लिए संसद क्या कर सकती है? इनके ऊपर मौलिक अधिकारों के पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगा सकती है। देखो, गुप्तचर संस्थाएं हो गई, सशस्त्र बल हो गए, अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस बल हो गए, इनके क्रियान्वयन के लिए संसद क्या कर सकती है? इनके जो मूल अधिकार है इनको क्या कर सकती है? प्रतिबंधित कर सकती है। और जो मूल अधिकार है वे क्या है? स्थायी नहीं है। मतलब संसद जब चाहे इनमें कटौती कर सकती है। तो हम चौथी विशेषता के बारे में बात कर रहे थे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती
है। मौलिक अधिकार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाएं, गुप्तचर संस्थाएं, संस्थाएं के की संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए संसद मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। देखो, मौलिक अधिकार क्या है साथियों? स्थायी नहीं है। संसद इनमें क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। मौलिक अधिकार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं की संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। साथियों जल्दी से ये 2 लाइन लिखो, इसके बाद में हमारी क्या हो गई है? मौलिक अधिकारों की विशेषताएं समाप्त हो चुकी है साथियों। इसके बाद में हम मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं कि भाई मूल अधिकार कौन से हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया साथियों? संविधान में वर्णित संविधान में वर्णित मूल अधिकार। संविधान में वर्णित मूल अधिकार कौन से हैं साथियों? सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह है साथियों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद आता है 19 से लेकर 22 तक। कहां तक आता है साथियों? 19 से लेकर 22 तक। तीसरा आता है साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यह आता है साथियों 23 व 24 में। चौथा आता है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आता है 25 से लेकर 28 तक। कहां तक आता है साथियों? 25 से लेकर
28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये आता है साथियों 29वें 30 में। और छठा था साथियों संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार यह था साथियों अनुच्छेद 31 में। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आता है अनुच्छेद 32 में। साथियों इनको लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम एक एक को लेकर बात करते हैं। अब हमारा विधिवत रूप से साथियों हम मौलिक अधिकारों की शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 12 से। जल्दी लिखो। पहला अधिकार कौन सा है साथियों? मूल अधिकार, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से लेकर 24 तक। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठा है संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, अब नहीं है, अब है 300A में साथियों। अब और सातवां है आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में मात्र 6 ही मूल अधिकार हैं और जब संविधान लिखा गया था तब 7 मूल अधिकार थे साथियों। जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो साथियों। लिख लिया? अनुच्छेद 12 इसमें प्रयुक्त राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब राज्य शब्द के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं या क्या क्या आता है साथियों वो देखते हैं। राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार और संसद। राज्य सरकार, व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब साथियों आपको ये प्राधिकारी आया होगा, ये प्राधिकारी क्या है? अब देखो, नोट डाल के लिख लेना, नोट। प्राधिकारी
ऐसे व्यक्ति व्यक्ति या संस्थाएं जो विधि, उपविधि, आदेश या अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखती है। जैसे देखो, नगर पालिका हो गई, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो भी अर्ध सरकारी संस्थाएं है जैसे गेल होगी, बेहल हो गई, सेल हो गई, LIC हो गई, ये क्या है, ऐसी संस्थाएं हैं जो अध्यादेश जारी कर सकती है। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को। राज्य शब्द के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है, देखो उसमें भारत सरकार और संसद आती है, राज्य सरकार और विधानमंडल आती है, स्थानीय प्राधिकारी आते हैं और अन्य प्राधिकारी आते हैं। अब प्राधिकारी शब्द क्या है, देखो प्राधिकारी शब्द है ऐसे व्यक्ति या संस्था जो विधि मतलब कानून बना सकती है, उपविधि मतलब अर्ध कानून जो उपविधि होती है उसको बना सकती है, आदेश दे सकती है, अध्यादेश जारी कर सकती है। जिनके पास में शक्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, प्राधिकारी कहलाते हैं। साथियों, इनमें क्या क्या आ सकते हैं, देखो नगर पालिका आती है, ग्राम पंचायत आती है, जैसे गेल आती है, ONGC, भेल, सेल, LIC, ये सारी संस्थाएं किस में आती है, प्राधिकारी में आती है। साथियों लिख लो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम अनुच्छेद 13 की तरफ चलते हैं। जल्दी लिखो। आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी, तो आप उसके लिए तैयार रहे। छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद।